सभी भक्तों को राधे राधे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ठाकुर जी की छठी पूजन की सरल विधि। आपको जैसे नॉर्मल सेवा रोज डेली करते हैं वैसे ही करने। ठाकुर जी को सुबह उठाना है, उनको अगर हो सके तो पंचामृत से स्नान कराना है, नहीं तो आप नॉर्मल जल से भी स्नान करा सकते हैं। उसके बाद उनका श्रृंगार, इत्र की सेवा जो भी आप करते हैं वही करनी है। पूजा अर्चना, भोग सेवा जैसे करते हैं वैसे ही करना है उनका। फिर दोपहर के ठीक 12 बजे, बहुतों के यहाँ छठी दोपहर में मन जाती है, किसी के यहाँ शाम को मनती है। हमारे यहाँ शाम को छठी मनती है, तो उसका प्रोसेस है, आपको वही छठी का प्रोसेस है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको ठीक 12 बजे के बाद उनकी देसी घी से मालिश करनी है। अगर देसी घी ना हो तो आप तेल से भी मालिश कर सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल कोमल हाथों से मालिश करनी है। जिससे 6 दिन का बालक होता है उस हिसाब से आपको मालिश करनी है, कोमल हाथों से, बिल्कुल टाइट हाथों से नहीं, बिल्कुल कोमल हाथों से। हाथों पे, चरणों पे, उनके पूरे शरीर पर अच्छे से उनके मालिश करनी है आपको। फिर आपको एक थाली या परात जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो लेना है, और उस पात्र में आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक आपको कैसे बनाना है, एक तो उसमें कट नहीं होना चाहिए, काटना नहीं है आपको, और नीचे से ऊपर की ओर लेके जाना है। कहते हैं तरक्की, हम नीचे से तो उठ के ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे नहीं बनाया जाता। स्वास्तिक कैसे बनाते हैं, ऊपर से नीचे नहीं, ये गलत स्वास्तिक का तरीका है। नीचे से ऊपर जाओ, हमें तरक्की करनी है ना, तो आप नीचे से स्वास्तिक ऊपर को लेते हुए जाओ, और स्वास्तिक बना के आपको ठाकुर जी उसमें विराजमान करने हैं। फिर आपको कच्चे दूध से स्नान कराना है। अगर आपके पास आप कर सकते हैं तो कच्चे दूध को एक पतीले में भर के, और जितने आपको ठाकुर जी साइज़ के हैं उसी साइज़ में आपको उनको 3 डुबकी लगवानी है। उसकी वीडियो भी मेरी अपलोड है, ठाकुर जी को छठी पे कैसे स्नान कराना डुबकी वाली, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। अगर जैसे नहीं हो पाता है, व्यवस्था नहीं हो पाती, कभी कभी ठाकुर जी या किसी ठाकुर जी बड़े होते हैं तो इतना दूध मात्रा में नहीं हो पाता है, तो आप ठाकुर जी को कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं। उबला हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कच्चा दूध। फिर शुद्ध जल से आप उन्हें स्नान कराएंगे। फिर उनको अच्छे से पोंछ लेंगे, जैसे पोंछते हैं छोटे। अब ये ध्यान रखना, बिल्कुल भावपूर्वक से करना है, क्योंकि छोटे से बालक हैं हमारे, छोटे से कृष्ण कन्हैया नटखट से नंद गोपाल हैं, 6 दिन के बालक हैं। इस भाव में रख के आपको इनकी सेवा करनी है। उसके बाद आप इनको पहले आप उनको वस्त्र बनाना है, लंगोट पहनाएंगे। उसके बाद आप इनको नज़रिया, जो बहुत मेन है, आपको लोकल मार्केट में कहीं भी अवेलेबल मिल जाएगी, या पूजा की दुकान पे जो कहते हैं ना पूजा सामग्री जहाँ मिलती है वहाँ मिल जाएगी। आपको उनको हाई पहनानी है, तगड़ी पहनानी है, नज़रिया पहनानी है, जिससे हमारे ठाकुर जी को नज़र ना लगे, मेरे लड्डू को नज़र ना लगे। हर अला बला बुरी नज़रों से बचाना है उनको। अगर आपने ठाकुर जी का जन्म कराया है तो आपको पाया ज़रूर पूजना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना आप, ठीक है। फिर आपको उनको पीले वस्त्र धारण करवाने हैं। पीले वस्त्र क्यों करवाने, क्योंकि ठाकुर जी को पीले वस्त्र बहुत बहुत पसंद थे, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र पहनने की बहुत बहुत महत्व है। इस दिन हम ठाकुर जी को पीले वस्त्र पहनाते हैं, तगड़ी पहनाते हैं, नज़रिया पहनाते हैं, और साथ में हाय का लॉकेट पहनाते हैं, जिससे उनको नज़र वगैरह ना लगे। फिर हम उनको इत्र भी लगाते हैं, और फिर आपको काजल लगाना है। काजल की वीडियो कैसे बनता है, कैसे क्या लगा जाता है, उसकी पूरी वीडियो मेरे YouTube चैनल पे अपलोड है। आप सब्सक्राइब करोगे तब आपको पूरी मेरी वहाँ पे मिल जाएगी कि ठाकुर जी का काजल कैसे बनता है। और आपको उनकी पूरी पोशाक पे इत्र लगा लेना है। और अब आते हैं हमारे उस पे, इत्र लगा दिया अच्छे से मैं ठाकुर जी का ना। अब अपने भजन पीछे उनके प्यारे प्यारे भजन चलाते रहें, जिससे कि वो और मोह में अब मज़ा आ जाता, आनंद पलुप से। देखो ठाकुर जी की, मेरी नटखट ठाकुर जी को देखो बांसुरी नहीं पकड़ रहे हैं। इतनी जब मैं इनका श्रृंगार करती हूँ तो इतने नोटी हो जाते हैं, इतने नोटी नटखट करपन करते कि बांसुरी नहीं टिकाते, मुकुट नहीं टिकाती, कभी इधर गुरा उधर गुरा, इनकी नटखटियाँ चलती रहती हैं। फिर आपको क्या करना है, उनका काजल लगाना है कंघी उंगली से, बिल्कुल प्यार से, क्योंकि कुरकुरापन ना हो। कहते हैं ना वो धुंधला उसका खुरखुरापन सा होता तो उनकी आंखों में चुभेगा। तो आपको 2 बूंद देसी घी की ले लेनी है, अपनी उंगली पे ले लेना, या आप
जहाँ आपने जिसमें काजल पाना है आपने उस पे ले लेना। और फिर उनको काजल लगाना नैन में, उनके पैरों चरणों में, उनके हाथों में, उनके कान के पीछे, जिससे कि उनको बिल्कुल भी नज़र ना लगे हमारे ठाकुर जी को। ठीक है, फिर हम उनको पीले आसन पे बिठाएंगे, पीले पटरे पे, पीली चौकी पे पीले रंग का आसन बिछा लेंगे और उनको विराजमान कर लेंगे। अगर आपके पास पीला चौकी ना हो तो नॉर्मल चौकी पे पीले आसन बिछा लेंगे पीले रंग का। फिर उनकी नज़रियाँ, उनकी बलाइयाँ उतारेंगे। कहते हैं ना, माँ सारी बलाएं ले लेती है अपने बच्चों की। फिर हम उनके भोग की तैयारी करेंगे। भोग में कढ़ी, चावल, मिक्स वेज को अन्नकूट कहते हैं, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। चावल और उनके पुए बनाएंगे, उनकी आरती के दीपक जलाएंगे, जल रखेंगे, उनकी वारफेर करेंगे। वारफेर आपकी इच्छा है, 11 रुपये की करेंगे, 21 रुपये की करनी है, 51 रुपये की करनी है, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप उतने की वारफेर ज़रूर करना। ठीक है, भोग में आपको 5-6 तरह के भोग ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, फिर हम उनकी राई और नमक लेके हाथ में उससे भी नज़र उतारेंगे 7 बार। आप एक हाथ में, अपने हाथ में राई ले लेना, नमक ले लेना और 7 बार घुमा के उनकी नज़र उतारना। जो भी आपके दीपक जल रहा होगा तो उसमें प्रज्वलित कर देना। और इस दिन राधा ठाकुर जी को झूला झुलाने का बहुत महत्व है। तो ठाकुर जी को झूला झुलाना, अच्छे से प्यार से भजन गाना, कीर्तन गाना, अच्छे से उनके छठी मनाना। ठीक है, उसके बाद